हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बीट के आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान हुनिया और हुली का हमेशा के लिए खेल खत्म करने वाला है, जिसके बाद जियाओ यान को काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जियाओ हुआन को देखते हैं, जहां वो कंफर्म बता देते हैं कि जियाओ यान ही है। तो जूना उसके पास चली जाती है और उसको संभालती है। तभी जियान भी होश में आ गया था। जहां जूना बोल रही थी, फाइनली तुम फिर से वापस आ गए, तो जियान बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा वेट कराया। जहां तभी हम वहां पर इंसेक्ट क्वीन को देखते हैं, जो कि अब छोटी हो गई थी और जियाओ यान को देखकर बोलती है, तुम यूजलेस इंसान, तुम्हारी वजह से देखो आज मेरा क्या हाल हो गया है। और तभी जिया जुवान इंसेक्ट क्वीन को पकड़ लेते हैं, तो वो इंसेक्ट क्वीन बोलने लगती है, जिया जुवान मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिस पर जिया हुआन इंसेक्ट क्वीन को अपने हाथों से क्रश कर देते हैं। बोलते हैं, माफी मांगने के लिए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और वैसे भी जया क्लन के डिसेंडेंट को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी सिर्फ एक ही पनिशमेंट थी, और वो था तुम्हारी डेथ। इसके बाद जयो जवान खुश होते हुए बोलते हैं, एक हाफ सेंट के इंसेक्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, और अब तुम दोनों को इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो दोनों जियान और जूना तो अपनी ही दुनिया में खो गए थे, जिसे देखकर जियो जुवान बोलते हैं, ये दोनों प्यार के पंछी एक बार फिर से अपनी दुनिया में जा चुके हैं। जहां जियान बोल रहा था, मैंने सिर्फ तीनों ब्लड लाइन की पावर को ही एब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि आंसेस्टर जजवान ने यहाँ पर जो पावर को छोड़ा था, मैंने उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से अब मेरी सोल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और मैं दाओ जून के 8 स्टार के पीक लेवल पर भी पहुंच चुका हूं, और बहुत ही जल्द मैं दाओ शिंग पर भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि अगर तुमने गैकलैंड के ब्लड लाइन को ना दिया होता तो मैं कब का इस ब्लड पूल के अंदर मारा जा चुका होता। इसीलिए आज से मेरी यह लाइफ तुम्हारी है। जिस पर जूना बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं दोबारा नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस लाइफ को किसी डेंजर सिचुएशन में फंसा लूँ। मतलब कि जूना जियान को दोबारा खुद को किसी ऐसे खतरनाक सिचुएशन में फंसने के लिए मना कर रही थी। तो जियान बोलता है, ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुम चाहती हो, और अगर मुझे फिर से खुद को किसी ऐसी खतरनाक सिचुएशन में जाना पड़ा तो मैं पहले तुमसे पूछ लूँगा, और अगर तुम मना करोगी तो मैं उसको कभी नहीं करूँगा। जिस पर आंसेस्टर जिया जवान उन दोनों को एक जेट बॉटल देते हुए बोलते हैं, ओह ये प्यार के पंछी, चलो अब बस करो, ये एक ग्रेड की अल्केमी पिल है तुम दोनों के लिए। इसकी हेल्प से तुम अपने दुई की और ब्लड को और भी अच्छे से रिफाइन कर पाओगे। तो जियान जिया जवान को उसके लिए थैंक यू बोलता है। तो जिया जवान बोलते हैं, अभी वेट करो, तुम्हारे लिए कुछ और भी है। इसके बाद वो वहां पर मौजूद इंसेक्ट क्वीन की शेल को अपने पास खींच लेते हैं, जिसको देखकर जियाओ यान बोलता है, एनसे ये क्या चीज है। जिस पर जिया जुवान बताते हैं, ये उसी इंसेक्ट क्वीन का शेल है जिसने तुमको इतना ज्यादा परेशान किया। भले ही उसने तुमको इतना ज्यादा परेशान किया, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा चीज है, उसकी हेल्प से तुम अलग अलग चीजों को बना सकते हो। इसके बाद जिया जुवान उसको मेल्ट करके किसी चीज को बनाकर जियाओ यान को दे देते हैं, और फिर बोलते हैं, यह इंसेक्ट क्वीन के शेल से बना हुआ काफी पावरफुल कपड़ा है, जो हाफ सेन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक सकता है। जिसके बारे में जानकर तो जूना काफी ज्यादा खुश हो गई थी और बोलती है, थैंक यू जियाओ यान, जरूर इसको पहनेंगे। जहां जियाओ यान तो उस कपड़े को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था, और जिया हुआन से बोलता है, ए सिस्टर, आखिर इसका डिजाइन लड़कियों के कपड़ों की तरह क्यों है? क्या मैं अगर इसको ना पहनूं तो कोई प्रॉब्लम? जिस पर जूना और जिया जुवान जियाओ यान पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें इसे पहनना पड़ेगा। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। जियाओ यान कल्टिवेशन की पोज में बैठा हुआ था, और उसने जोर लगाकर एक ही बार में दाओ जून के 6 स्टार से दाओ जून के 8 स्टार के पीक लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। उसकी वजह से उसका कल्ट काफी अनस्टेबल हो गया था, जिसको वो काफी समय से स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। जहां फिर हम उसके हाथों में एक टोकन को देखते हैं, और जब वो उसको डिस्ट्रॉय करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करता है, तो उसको पता चल गया था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को किसी और ने नहीं बल्कि उसके आंसर जया जवान ने ही बनाया था। पर फिर वो खुश होते हुए बोलता है,
स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का कंप्लीट वर्जन तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और एनसेट जिया जवान को बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो दाऊदी बनने के सबसे करीब थे, जो बिल्कुल अपने रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। जिसके बाद जिया जवान बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अभी मुझे तुम्हें जो कुछ भी देना था मैंने सब कुछ तुमको दे दिया और अब तुम्हारे पास वह सभी चीजें हैं जो होनी चाहिए, तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जिस पर बयान बोलता है, एंसर आखिर अब आप यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हैं, क्यों ना आप हमारे साथ बाहर चले। जिसको सुनकर जिया हुआन स्माइल करते हुए बोलते हैं, बच्चों मैं बस एक स्पिरिचुअल एनर्जी का छोटा सा हिस्सा हूँ। जैसे ही मैं इस हेवनली टॉम से बाहर अपना कदम रखूंगा मैं तुरंत ही गायब या फिर तुम कह सकते हो डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। और वैसे भी मैं अब तुम दोनों के प्यार भरी बातें सुनकर काफी बोर हो गया हूँ, इसीलिए यहाँ से बाहर जाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ और इस लड़की से शादी करके जिया क्लन को आगे बढ़ाओ। ऐसा बोलकर जिया जुवान ने अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों को अपने टॉम से बाहर भेज दिया था। जहां जियो यान वहां से जाते हुए बोलता है, एंसा आप चिंता मत करना, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा और मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं जरूर आपको यहाँ से बाहर लेकर आऊंगा, आप बस मेरा इंतजार करना। जिसको सुनकर जिया जवान स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ पर तभी आना जब तुम दाऊदी पर पहुंच जाना, तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद वो दोनों जिया जवान के टॉम से बाहर आ चुके थे। जहां जियान एंसर जाया हुआन के लिए थोड़ा सैड था तो जूना उसको कंफर्टेबल फील कराते हुए बोलती है, तुम परेशान मत हो, एक दिन हम यहाँ पर जरूर वापस आएंगे। जिसको सुनकर जियान एक्साइटेड होते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले तो हम हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके बाद फादर को बचाएंगे और फिर मैं इस सिस्टर जया जवान को एक बार फिर से जिंदा कर दूंगा। तो जूना हंसते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं इन सब में तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद हम स्टोन फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहां पर किसी ने एक सोल स्पेक्टर पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो बंदा जिसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था वो उसके एनर्जी कोर को ले लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हुनिया और हुनली होते हैं। जहां हुनली बोलता है, हेवनली टॉम में आने से हमें काफी फायदा हुआ, लेकिन यह अच्छी बात नहीं हुई कि हम उस जियाओ यान को मार नहीं पाए। जिस पर हुनिया बोलता है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, जियाओ यान वो लूजर सिर्फ उस जियाओ जुवान की वजह से बच गया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वह हेवनली टॉम से बाहर नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से उस जियान को तो हेवनली टॉम से बाहर आना ही पड़ेगा और फिर हम उसको जान से मार देंगे। तो हुनली बोलता है, बस हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। उनगक्लन के एल्डर से तभी वहां पर आवाज आती है जो उनसे बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, हेवनली टॉम के बाहर कैसा रहेगा, हम यहीं पर अपने सभी मैटर को सुलझा लें। जिसको वहां पर देखकर वह दोनों थोड़ा हैरान थे तो नली बोलता है, संभाल के जरूर, जियाओ जुवान भी इनके साथ होगा। और तभी जियाओ यान काफी तेजी से आकर हुनिया को एक काफी पावरफुल पंच मारता है, उसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था और जियाओ यान बोलता है, अब मुझे तुमसे फाइट करने के लिए एंसर जिया जवान की हेल्प नहीं चाहिए। जहां जियाओ यान के उस पंच की वजह से हुनिया काफी सारे चट्टानों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करके बोलता है, आज मैं तुमको यहाँ पर जान से मार दूंगा। इसके बाद हुनिया ने वहां पर अपने सोल डिवन पाइथन टेक्निक से जियान पर अटैक कर दिया था, जिस पर जियाओ यान उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, कितनी शर्म की बात है कि तुम 1 साल बाद भी दाओ जून के 8 स्टार पर ही अटके हो। ऐसा बोलकर जियाओ यान ने वहां पर यूज कर लिया था स्काईफायर था मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक को, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और हुनिया का अटैक भी काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिससे हुनिया और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोलता है, जियान भले ही तुम्हारी पावर्स बढ़ चुकी हैं, लेकिन तुम अभी भी पहले की तरह ही बेवकूफ हो। तभी पीछे से जियान पर हुनली ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हेवेली टॉम से बाहर देखते हैं जहां एल्डर टुंग हुआन बोल रहे थे, यहाँ बाहर वर्ल्ड में अभी केवल 6 महीने ही पूरे हुए हैं, लेकिन हेवली टॉम के ऑलरेडी 3 साल पूरे हो चुके हैं और तभी वहां पर हेवनली टॉम से बाहर आने का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से शी क्लन, यान क्लन, ली क्लन और याओ क्लन के लोग बाहर आ जाते हैं। जहां उन सभी को देखकर शी क्लन के एल्डर्स और हेडमास्टर मानगतान बोलते हैं, क्या बात है, तुम सबके एनर्जी को फील करके महसूस हो रहा है कि सभी ने काफी अच्छे से हेवनली टॉम में ब्रेक थ्रू किया है।
और अपने पावर्स को बढ़ाया है। और फिर एल्डर टोंग हुआन हुओ जी से पूछते हैं, आखिर जियाओयान और गुकलन के बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं? वो तुम्हारे साथ बाहर क्यों नहीं आए? जिस पर होजी बोलते हैं, तुमली टॉम के थर्ड वर्ल्ड में करने के बाद हम सभी लोग अलग अलग हो गए थे, जिस वजह से हमें उनके बारे में नहीं पता, पर एल्डर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर जियाओयान और बाकी सभी लोग बस आते ही होंगे। जिसको सुनकर वहां पर मौजूद हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर हंसते हुए बोलता है, हेवनली टॉम बहुत सारे अनजान खतरों से भरा हुआ है, मुझे तो लगता है वह सभी मारे गए। इसके बारे में सुनकर हेडमास्टर मक्तियान गुस्सा होते हुए बोलते हैं, अगर जियाओयान जैसा जीनियस मर गया तो तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के उन बेवकूफ का क्या होगा? क्या हुआ सभी जिंदा बाहर आ पाएंगे? जिसको सुनकर हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर गुस्सा करने लगता है और तभी वहां पोर्टल के अंदर से दो लोग आकर जमीन पर गिरते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हुनिया और हुनली थे। जिसको जब वो दोनों एल्डर्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं। जिसके बारे में जानकर तो वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हॉल ऑफ सोल के लोगों की जान ले? कौन है वो जिसको अपनी जान से प्यार नहीं, जिस पर सभी लोग कोई खास ध्यान नहीं देते, बल्कि उल्टा तो सभी इसके लिए और खुश थे। तो वह एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, आज तुम सबको उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। तो हेडमास्टर मंगतियानो करते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और उस एल्डर से बोलते हैं, क्या तुम अकेले हम सभी को संभाल सकते हो? तभी वहां पर पोर्टल से जियाओयान आ जाता है और बोलता है, ओल्ड घोस्ट, इन दोनों के साथ जो हुआ इसके लिए ये खुद जिम्मेदार हैं। हेवनली टॉम के थर्ड लेवल में एंटर करने के बाद हम सभी लोग अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उस एल्डर को पता था कि इन दोनों को जरूर जियाओयान ने ही किल किया होगा, जिसकी वजह से वह काफी सारे सोल चेन्स का यूज करते हुए जियाओयान पर अटैक करके बोलता है, तुमने हॉल ऑफ सोल के लोगों की जान ली है, जिसका कीमत तुमको अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। पर तभी उसके अटैक के सामने एक काफी पावरफुल स्वर्ड आ गया था, जिसकी वजह से उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस वक्त वहां पर फर्स्ट जनरल गू, किंग फोर्थ जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गू जेन भी आ जाते हैं। जहां फर्स्ट जनरल बोल रहे थे, हॉल ऑफ सोल के लोग इस काबिल नहीं कि किसी की जान ले सके, स्पेशली गर्कलन के अंदर बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों काफी लकी थे कि वो जियाओयान के हाथों मारे गए। उन दोनों ने हेवनली टॉम के अंदर कई बार जूनियर को जान से मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका मरना कोई बड़ी बात नहीं। और फिर एल्डर टोंग हुआन हेडमास्टर मंगतियारो को शांति करने हुए बोलते हैं, मुझे फाइट करना और किसी की जान लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जूना हमारे क्लान के लीडर की बेटी है, जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है। और जबकि हॉल ऑफ सोल ने जूना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि हॉल ऑफ सोल गुकलन के साथ फाइट करना चाहता है? और अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम एल्डर टोंग जुआन की एक काफी खतरनाक वाली स्माइल को देखते हैं और ये पहली बार था जब हम एल्डर टोंग जुआन को इस तरह से इतने ज्यादा खतरनाक मोड में देखते हैं। इसके बाद सभी एशियन क्लान्स के लोग एल्डर टोंग हुआन के साथ आ जाते हैं और उस हॉल ऑफ सोल के एल्डर से बोलते हैं, क्या तुम अभी भी हम सभी एज्ड क्लान्स के साथ फाइट करना चाहते हो? जिस पर वो एल्डर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सभी एक साथ मिलकर हमें रोक सकते हो? और फिर वो एल्डर जियाओयान से बोलता है, तुम इस बात को अच्छे से याद रखना, हॉल ऑफ सोल हुनिया और नली के डेथ को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। बस तुम अब इंतजार करो जब हॉल ऑफ सोल तुमसे इसके लिए बदला लेगा। तो जियाओयान बोलता है, अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी तो मुझे अपने आंसेस्टर जियाओ जवान, मेरे फादर, मेरे जियाओ क्लान, मेरे मास्टर फॉलिंग स्टार पवेलियन और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए मुझे हॉल ऑफ सोल के साथ अपना हिसाब पूरा करना है। तो वो दोनों एल्डर वहां से जाते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो हॉल ऑफ सोल आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जहां आने के बाद तुमको पता चलेगा हॉल ऑफ सोल की असली पावर क्या है। और फिर हेडमास्टर मांगती हैं, अंजिया और यान से बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हॉल ऑफ सोल एक सर्कस की तरह है जिसमें काफी सारे जोकर बड़े पड़े हैं जो कि एकदम से पागल हैं। और फिर हेडमास्टर जियान की तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या बात है, तुमने तो एक साथ दाव जून के 5 स्टार से दाव जून के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि तुम्हारी कर्व भी अभी स्टेबल है। तो जियाओयान हेडमास्टर को थैंक यू बोलता है उसकी तारीफ करने के लिए। तो हेडमास्टर बताते हैं, तुम्हारे हेवनली टॉम के अंदर जाने के 3 महीने बाद तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को एक लेटर मिला
और वो सभी लोग यहाँ से चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम बाहर आओ तो मैं तुमको उसके बारे में बता दूं। साथ ही उन्होंने तुमको फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आने के लिए भी बोला है, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, मैं काफी समय से फॉलिंग स्टार पवेलियन से दूर रहा, भले ही मास्टर वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई खतरा आ गया हो, इसलिए अब मुझे वापस चलना चाहिए। तो जूना बोलती है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर एल्डर टोंग जवान बोलते हैं, नहीं तुम अभी गकलन से बाहर नहीं जा सकती। जिस पर जूना सैद होते हुए बोलती है, ग्रैंडपा टोंग जवान मुझे लगा कि आप मेरे साथ हैं। जहां जियाओ यान को सैद देखकर हेडमास्टर बोलते हैं, ओल्ड मैन ये तुम क्या कर रहे हो, या दोनों कितने समय बाद मिले हैं और तुम इनको अलग कर रहे हो। तो एल्डर टोंग जवान बोलते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाहता था कि स्पिरिट रिलम अचानक से सील हो गया है, जिसकी वजह से जून का गकलन से बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जहां सभी लोग स्पिरिट रिलम के सील होने की बात को जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।